मुगल और मराठा युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड है। इन युद्धों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला रही, जो विशेष रूप से 17वीं और 18वीं सदी में हुई। इन युद्धों के मुख्य कारणों में क्षेत्रीय प्रभुत्व, धार्मिक मतभेद और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाएं थीं। मुगल साम्राज्य ने 16वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। वहीं मराठा साम्राज्य का उदय 17वीं सदी में हुआ, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मराठा साम्राज्य ने स्वतंत्रता, अपने क्षेत्रीय अधिकार और मुगल साम्राज्य से प्रभुत्व की उम्मीदों के खिलाफ संघर्ष किया। और मराठा संघर्ष की शुरुआत औरंगजेब के शासनकाल में हुई। शिवाजी महाराज ने 1645 में राजगढ़ किला पर कब्जा कर पहला कदम उठाया और फिर मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई सफल लड़ाइयां लड़ी। शिवाजी के लिए मुगल साम्राज्य का विस्तार और उनका हस्तक्षेप मराठों के लिए चुनौती बन गया था। औरंगजेब ने 1681 में मराठों को दबाने के लिए दक्षिण की ओर अभियान शुरू किया। यह संघर्ष 27 साल चला और औरंगजेब को दक्षिण भारत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनके उत्तराधिकारी संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को मजबूती से चलाया। औरंगजेब का दक्षिण भारत में अभियान, जिसे डेक्कन युद्ध कहा जाता है, मराठों के लिए बेहद कठिन था। औरंगजेब ने कई किलों और क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन मराठों की लड़ाई की रणनीतियों जैसे गन पाउडर युद्ध और गेरिल्ला युद्ध ने मुगल साम्राज्य को बड़ी मुश्किलों में डाला। संभाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई हमले किए, लेकिन 1689 में उसे औरंगजेब द्वारा पकड़कर क्रूरता से मरवाया गया। औरंगजेब का दक्षिण में समय उसके लिए कई मायनों में निराशाजनक था, क्योंकि वह मराठों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका और उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। शिवाजी महाराज के बाद मराठों ने अपनी सामरिक शक्ति को और बढ़ाया और 18वीं सदी में उनका साम्राज्य तेजी से बढ़ने लगा। उनके नेतृत्व में मराठों ने विभिन्न क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, जैसे पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और मराठों ने इस अवसर का फायदा उठाया। 1720 के दशक में मराठों ने पेशवाओं के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के उत्तर भारत में विस्तार को चुनौती दी। मराठों और मुगल साम्राज्य के बीच कई छोटे बड़े युद्ध हुए। इनमें पानीपत की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें मराठा सेना और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में मुगल समर्थक सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों के लिए एक बड़ा संकट था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। हालांकि मराठा साम्राज्य फिर भी पुनर्निर्माण में सफल हुआ। मुगल साम्राज्य की कमजोरियों और मराठा साम्राज्य की वृद्धि ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया। हालांकि मराठों को पानीपत में बड़ा झटका लगा, वे बाद में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्षों में हिस्सा लिया। मुगल और मराठा संघर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह संघर्ष केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक था। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल गया और उपमहाद्वीप में विभिन्न साम्राज्यों के पतन और नए साम्राज्य के उदय की दिशा में एक नया दौर शुरू हुआ।